हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी मर्सर की क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी जो है इलास्टिसिटी। आज आपको पढ़ाया जाएगा जो प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान से सब लोग मिलाएगा दोस्तों। और ये जो 11th क्लास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और ये पहला वीडियो है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है पूरे अंत तक देखिएगा, आपको प्रत्यास्थता से रिलेटेड हर एक डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलाते रहेगा सब लोग। सबसे पहले चीज, प्रत्यास्थता पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे, देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थता पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि विरूपक बल क्या होता है। विरूपक, बात ध्यान से सुनिएगा। आप अर्थ लगा सकते हैं विरूपक। रूपक का मतलब होता है रूप। रूप का मतलब होता है, आप कह सकते हैं फिगर, आकार। तो विरूपक, विरूपक का मतलब जो है, वी का मतलब होता है विरोध करना और रूपक का मतलब रूप में, उसके किसी वस्तु के रूप में क्या करना, विरोध करना। रूप में विरोध करने का मतलब क्या है, जो आकार में परिवर्तन करना। आकार में परिवर्तन करना विरूपक का अर्थ होता है, आकार में परिवर्तन करना। बात ध्यान सुनिएगा। वी का अर्थ है विरोध करना, मतलब परिवर्तन करना, बदलाव करना, और रूपक का अर्थ क्या है, रूप में। तो नाम से क्लियर हो गया कि विरूपक बल जो होता है वह बल होता है जो किसी वस्तु के आकार एवं रूप में क्या कर देता है, परिवर्तन। अब आकार और रूप में परिवर्तन कैसे होता है, बात ध्यान सुनिएगा। मान लीजिएगा, जैसे कहने का मतलब क्या है आपका, ये मान लीजिएगा, जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है, ये मान लीजिएगा जो हथेली है, ठीक ना। अब हथेली पर जब आप दाब लगाएंगे इस तरीके से, तो दाब लगाने या बल लगाने की सिचुएशन में होता है ऐसा है कि रूप में परिवर्तन हो जाता है। रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन। ये चेहरा है, चेहरे को इस तरीके से दबा दिए तो रूप में क्या होता है, परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये है कि आकार एवं आकृति में परिवर्तन करने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विरूपक बल। तो जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के रूप में परिवर्तन कर देता है तो उस बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल। अब मान लीजिएगा, कभी आप डेमो ले चुके होंगे, ठीक ना। कोई जो है ज्यादा बोलता है तो इस तरीके से पकड़ ली, तो कहने का मतलब ये है कि अब उस स्थिति में उसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो रूप में परिवर्तन करने की स्थिति में कौन सा बल लग गया, विरूपक बल। अगर आपसे कोई पूछे कि वहां पे कौन सा बल लगा, तो कौन सा बल बताएंगे आप, विरूपक बल। मतलब कहने का क्या है, मान लीजिएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि जहां पे वस्तु पर अगर बल लगे और उसके रूप में परिवर्तन हो, जैसे मान लीजिएगा ये चौक का बॉटल है, बात ध्यान सुनिएगा। अब जो है हमने इस पर एक भारी बल लगाया और इस तरीके से इसके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो है इसके रूप में क्या कर दिया गया, परिवर्तन। तो अब यहाँ पे कौन सा बल लगा, विरूपक बल। क्यों, क्योंकि ऐसा बल लगा है जिसके कारण वस्तु के आकार रूप में क्या हो गया, परिवर्तन। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विरूपक बल किसे कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि बल लगेगा तो वस्तु के रूप में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो वहां पे कौन सा बल लगता है, विरूपक बल। अब हम आपको अगली पॉइंट बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, दृढ़ वस्तुएं किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दृढ़ वस्तुएं किसे कहते हैं या ठोस वस्तु किसे कहते हैं, सॉलिड वस्तुएं किसे कहते हैं। दृढ़ वस्तुओं को एक बात आपको और बता दी, इसको प्लास्टिक नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि दृढ़ वस्तुएं किसे कहते हैं या प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि दृढ़ वस्तुओं को ही क्या कहते हैं, प्लास्टिक। दृढ़ वस्तुओं का नाम क्या होता है, प्लास्टिक। तो कहने का मतलब क्या है, अब दृढ़ वस्तु, आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी वस्तु पूरी तरह से दृढ़ नहीं होती। दुनिया की कोई वस्तु जो है पूरी तरह से दृढ़ नहीं होती है। जब आपको ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ाएंगे कक्षा 12th में, पहला चैप्टर ये केमिस्ट्री का, तो वहां आपको बताएंगे कि दुनिया की कोई भी वस्तु पूरी तरह से ठोस नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ खाली स्थान हो जाता है। ये चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज आपको सीखना है कि दृढ़ वस्तुएं क्या होता है या प्लास्टिक क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं, जिस वस्तु पर बाहरी बल लगाने से, जिस वस्तुओं पर बाहरी बल लगाने से वस्तु के आकार रूप में कोई परिवर्तन न हो, जिस वस्तु पर बाहरी बल लगाने से वस्तु के आकार रूप में कोई परिवर्तन न हो, तो वस्तु को जो है कौन सी वस्तु कहलाएगी, दृढ़ वस्तु। मतलब ये दीवार, ये जो आपका जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये भी जो दृढ़ वस्तु है। क्यों, क्योंकि इससे आपने बाहरी बल लगाया तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूप में परिवर्तन न होने के कारण ये जो है आपका दृढ़ वस्तु कहलाएगा। ईंट को मान सकते हैं दृढ़ वस्तु है, पेड़ को मान सकते हैं, जो है इस तरीके से दीवार को मान सकते हैं। मतलब ऐसा जिसपे बाहरी बल लगाने से उसके रूप में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, दृढ़ वस्तु या प्लास्टिक कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
तो जैसे में आप लिख सकते हैं, ईंट लिख सकते हैं, पत्थर लिख सकते हैं, आदि जो है बहुत से इसके उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको सिखाया जाएगा कि प्रत्यास्थता क्या होता है। मिलेगा सभी लोग, हम आपको एक एग्जांपल्स करके दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका चाक का डब्बा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके का ये, ठीक है। इसमें कुछ नया चीज नहीं है, कुछ नया नहीं डाला गया इसमें, ठीक है, और कुछ जादू होगा नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा। ये जो है आपका चौक का जो बॉटल दिख रहा है, अब इसमें मान लीजिएगा आपने इस तरीके से बाहरी बल देना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बाहरी बल हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि रूप में क्या हो रहा है, इसके परिवर्तन। तो रूप में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन। ये आपका चौक का बॉटल था, इसमें चौक रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसको जब हमने दबाव दिया तो उस स्थिति में जो है इसके रूप में क्या हुआ, परिवर्तन। कौन सा बल लगा, विरूपक बल। कौन सा बल, विरूपक बल। क्यों, क्योंकि वस्तु के आकार रूप में क्या हो गया, परिवर्तन। अब इस विरूपक बल को हटा लिया जाए, बात ध्यान से सुनिएगा, देख रहे दोस्तों। अब इस विरूपक बल को हटा लिया गया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर ली, प्राप्त कर ली। मतलब कहने का क्या है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, या प्राप्त करने का प्रयास करता है। पूरी तरीके से तो प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करेगा हमेशा कि जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को क्या करे, प्राप्त करे। जैसे कहने का मतलब कि आपने गेंद उठा लिया, बात ध्यान सुनिएगा, गेंद को ले लिया और गेंद को जैसे ही दबाते हैं तो दबाने की सिचुएशन में होता ऐसा है कि दब जाता है। और जैसे ही अब वहां पे बल क्या लगा, वहां पे विरूपक बल कार्य किया, और जैसे ही आपने जो है गेंद पर से अपना विरूपक बल हटाते हैं तो गेंद अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर जाता है, प्राप्त कर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे भी कौन सा बल लगा है, विरूपक बल लगा। और भी हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे को भी आप दबाते हैं तो उसके आकार और रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब रूप उसको जो हटा लिया जाता है बाहरी बल को, तो उस स्थिति में जो गुब्बारा अपने प्रारंभिक अवस्था क्या कर जाता है, प्राप्त कर जाता है। रबर देखे होंगे, रबर को जब खींचा जाता है तो खींचने की सिचुएशन में उसकी जो है आकार और रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब विरूपक बल को हटा लेते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो सुनिएगा, जब किसी वस्तु पर जो है विरूपक बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं और उसके आकार रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उस बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। तो जब विरूपक बल का मान हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। सुनिए, जब किसी वस्तु से विरूपक बल का मान हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। पहली पॉइंट ये है कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु के अंदर पाए जाने वाली एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है। प्रत्यास्थता वस्तुओं की क्या होती है, गुण होता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्यास्थता जो है वस्तुओं की गुण होती है। और दूसरी चीज ये, प्रत्यास्थता की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो सीधे कहिएगा कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगा रहे हैं उसको हटाने पर अगर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर जाता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। और ये गुण जिस वस्तु के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं प्रत्यास्थ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं या प्रत्यास्थ क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। प्रत्यास्थ उसे कहेंगे जिसके अंदर किसका गुण पाया जाएगा, प्रत्यास्थता का। जिन वस्तुओं के अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उन वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहा जाता है। एग्जाम में कोई पूछ दे आपसे कि जो ये प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं, तो सीधे लिखिएगा जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। अब कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं, गेंद हो सकता है, गुब्बारा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि प्रत्यास्था क्या है, प्रत्यास्था का जो है अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कुछ उदाहरण लिखिए, ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, हम आपको बताते हैं आपको। तो आपको सीधे लिखना है कि प्रत्यास्था जो होता है, प्रत्यास्था की परिभाषा आप ये लिखेंगे कि जब हम किसी वस्तु पर जो है विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन हो जाता है, तथा विरूपक बल का मान जो है हटा लेने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर जाता है, प्राप्त कर जाता है। तो जिस गुण से प्राप्त करता है वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को जिस गुण से प्राप्त करता है उस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। आप सीधे बोलेंगे कि जब किसी वस्तु पर जो है विरूपक बल का मान हटा लिया जाता है तो वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो जिस गुण से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। और प्रत्यास्था का गुण जिन वस्तुओं में पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। अगली चीज हम आपको बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे जो है इस तरीके से पूछ दे कि प्रत्यास्था के कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण लिखिए,
तो आप क्या लिखेंगे, सुन लीजिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा गेंद है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि गेंद को दबा करके छोड़ने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसका कारण क्या है, तो आप इसका सीधा आंसर लिखेंगे कि गेंद को दबा करके दबाने की स्थिति में उसके रूप में परिवर्तन हुआ तो कौन सा बल लगा, विरूपक बल, और हटा लेने से जिस गुण से अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया, इस गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को तुरंत प्राप्त कर लेती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर लेती है, तुरंत प्राप्त कर लेती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, गेंद आपने ले लिया, गेंद को दबाया और दबाने की सिचुएशन में उसका जो है रूप में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही अपने विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर जाता है, प्राप्त कर जाता है। रबर हो गया, रबर को भी आपने देखा होगा, इस तरीके से खींच दिए और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को तुरंत क्या कर जाता है, प्राप्त कर जाता है। तो जो वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को, जो वस्तुएं जो है विरूपक बल का मान हटाने से अपनी प्रारंभिक अवस्था को तुरंत प्राप्त कर लेता है या जल्दी प्राप्त कर लेता है, ऐसी वस्तुओं को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं के अंदर जो है विरूपक बल का मान हटने से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को जल्दी प्राप्त कर लेता है, ऐसी वस्तु क्या कहेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। और जो है अपने वे वस्तुएं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को जो है जल्दी प्राप्त ना करें, बिल्कुल ना करें, ऐसी वस्तुओं को जो है पूर्ण अप्रत्यास्थ या पूर्ण सुघट्य वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तु क्या कहते हैं, पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु या पूर्ण सुघट्य वस्तु, इसे ही प्लास्टिक भी कहते हैं। जैसे गीली मिट्टी, गीली मिट्टी क्या है, अप्रत्यास्थ है। क्यों, क्योंकि जब आप उसमें बल लगाते हैं तो बल लगाने के हटाने की सिचुएशन में वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, वो जो प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आप अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतनी बातें पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबा खैर, सलाम, नमस्ते। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो आपको रेगुलर जो अपलोड करते रहते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।